एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद मिश्रधन इतना रुपये हो जाता है यदि ब्याज दर कितनी है 40% है और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो वर्तमान धनराशि ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैं 40% का 3 माह पे कैलकुलेट करोगे तो कितना 4 बार, जो 1 साल के अंदर 4 बार आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल के अंदर कितना आपको 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। ओके दोस्त, ये कितना हो जाएगा आपका 40/3 गुना 3, क्योंकि 3 बार में कैलकुलेट करता है तो कितना हो जाएगा आपका ब्याज 10%। तो ब्याज आपको कितना देना है 10% देना है। ठीक है, ब्याज आपको कितना देना है भाई 10% देना है। इंटरेस्ट कितना देना है 10% देना है CI। अब यहाँ से देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10 यानी कि 10 पर 1 रुपये का आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि अमाउंट कितना हो जा रहा है 11, 10 से 11 अमाउंट हो रही है। एक तो तरीका है कि इसका पावर 4 कर दो, क्योंकि 3 बार पे लग रहा है ना, तो हमें 4 बार ब्याज देना पड़ेगा। और 11 के पावर 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 1330, हमें निकालना है किसके 10 के पावर 4 की वैल्यू निकालनी। एक तरीका आपका ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके में हम क्या करेंगे, हम चूंकि पता है कि 11 का क्यू कितना होता है 13 से 31 होता है और फिर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो ये कितना हो जाएगा आपका ये कितना हो जाएगा 13310 बटे में 1331 इंटू 11। ठीक है, और हमें निकालना है कि ना 10 के पावर 4 की वैल्यू निकालनी है। इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू ये है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 10 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 10 पर 1000 से मल्टीप्लाई। अब देखो 13 से 31 ये कितने बार में जाएगा 10 बार में जाएगा भाई, 10 बार में जाएगा ना। 10 बार में जाएगा तो 11 से तो ये कटेगा ही नहीं। क्या लोचा है भाई, हमने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा। ये 3 बार ही कैलकुलेट करने का बोला गया। देखो यहाँ पर 3 तिमाहियों के बाद मिश्रधन प्राप्त होता है, तो 3 तिमाही यानी कि 3 बार हमें ब्याज कैलकुलेट करना है तो इसका पावर 3 करना पड़ेगा। अब यहाँ से हो गया ये। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हुई होगी, कितनी हुई होगी 10,000, यानी कि जो इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 10,000 और उसको उस पर 3 बार हमें ब्याज देना पड़ा। ठीक है, 10% का, तो कितनी वैल्यू हो गई 13,310 रुपये हो गई 3 तिमाही के बाद में। यहाँ पर बोल रखा था इन्होंने 3 तिमाही तक ही आपको कैलकुलेट करना है, हमने पूरे वार्षिक का कैलकुलेट करा था, इसीलिए जो वैल्यू थी वो कुछ अलग आ रही थी। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे।